हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मंगलवार का वीडियो है। तो सोमवार को हम लोग वापस आए थे ट्रिप से। हम लोग नाइट में पहुंचे थे और उसके बाद बस नेक्स्ट डे जो है बच्चों का स्कूल था, हस्बैंड का ऑफिस था। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और यहाँ पर मैं नहा धो के सबसे पहले कर रही हूँ पूजा। और पूजा करने के बाद फिर बाकी के जो मेरे काम हैं वो होंगे। और ये वाला जो व्लॉग है ना, वो थोड़ा छोटा ही रहने वाला है। तो इतना ही बन पाया था व्लॉग, तो मैंने सोचा चलिए इतने की ही एडिटिंग करके इसको तो एटलीस्ट मैं डाल ही देती हूँ, वरना फिर से वही हो जाएगा कि व्लॉग में वही 3 से 4 दिन का फिर गैप हो जाता है। और कोई मुझसे बोल भी रहा था कि अब आपका जो है ना व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपके व्लॉग्स जो है ना टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो पहले का तो खैर आपको पता ही है कि पहले तो 1 हफ्ते तक मेरा चैनल ही ब्लॉक था, इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता है, मन भी करता है, लेकिन बीच बीच में चीज़ें कुछ ऐसी होती रहती है ना कि वही है, व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो बस पूजा हो गई थी, उसके बाद अपना जो है वही जो डस्टिंग का काम होता है वो मैं करूँगी। और इस बार जब हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे ना, तो जाने से पहले ही ना मैंने घर की पूरी सफाई करवा दी थी। मतलब अपनी हाउस हेल्पर को ना उस दिन मैंने थोड़ा जल्दी बुला लिया था। मेरा ये था कि चलो हमारे जाने से पहले घर साफ़ हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि 2 दिन घर बंद था, लेकिन जब हम लोग आए ना तो घर एकदम साफ़ सुथरा मिला है हमें। खैर आंधी तूफान भी नहीं आए, एक रीज़न ये भी रहा। लेकिन वही होता है, जैसे अब हाउस हेल्पर लगा ली है ना, तो कहीं जा रही हूँ तो उससे पहले जल्दी से बुला के घर की साफ़ सफाई मैं करवा लेती हूँ। और अगर यही काम मुझे खुद से करना होता ना, तो मुझे पता है कि मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती। फिर ये रहता है कि नहीं, मैं आने के बाद ही काम करूँगी। तो बेड ठीक कर लिया था मैंने। और यहाँ धूल वूल तो थोड़ी सी हो ही जाती है, आपका घर बंद भी रहेगा ना तो भी ये जो टीवी कैबिनेट्स होते हैं या टीवी के ऊपर धूल इकट्ठी हो ही जाती है। तो बस फटाफट से मैंने सबसे पहले जो है इसी वाले रूम की पूरी डस्टिंग की है अच्छे से। और इस बीच जो है मेरी हाउस हेल्पर भी आ ही गई थी, तो वो जो है अपने काम पे लग जाती है, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो साथ साथ जो है ना दोनों अपने अपने काम जो है निपटाते रहते हैं। और एक कमेंट आया था, हमेशा ही आता है जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो वो लेडी करती है कमेंट। तो पहले भी किया था कि जब देखो तुम लोग गाँव चले जाते हो, पहाड़ों में चले जाते हो, दुबई जाया करो, श्रीलंका जाया करो। तो मुझे बस इतना बोलना है कि यार हम अपनी जो लाइफ होती है ना वो अपने हिसाब से जीते हैं, अपने तरीक़ों से जीते हैं। तो दुबई और श्रीलंका जाने का मेरा ऐसा कोई मूड है नहीं कि मैं दुबई और श्रीलंका जाऊं। मुझे नेचर के करीब जाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग जब भी ट्रिप प्लान करते हैं ना, तो कोई ऐसी जगह प्लान करते हैं जो नेचर के बिल्कुल नज़दीक हो। या और इसी रीज़न से ना हम लोग जो भी ट्रिप प्लान करते हैं ना, वो पहाड़ों की ट्रिप होती है हमारी। या फिर जैसे हम लोग राजस्थान वगैरह चले गए, वो साइड भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हमारे इंडिया में ही घूमने के लिए इतना है कि अगर घूमना चाहो तो आप इंडिया को ही कवर नहीं कर पाओगे, फिर बाहर की तो बात की बात है। तो कुछ लोगों को ये रहता है कि मतलब उन्हें लगता है कि कंजूस है, ये है वो है, बट कंजूसी वंजूसी वाली कोई बात नहीं है। जहाँ इंसान का मन होता है ना, वो वहीं पर ही जाता है। और इस बार तो ऐसा हो गया था कि हम लोग जब गए थे, जाते वक्त तो सारी चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल थी, क्योंकि हम लोगों ने स्टे किया था गांव में 1 दिन के लिए। तो बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं हुई, लेकिन जब हम आए तो आते वक्त बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोनों ही बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमने पूरा 10 घंटे का जो है ट्रैवल किया है। और इस बीच फिर बच्चों को ना वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो इतना लंबा सफ़र बच्चों के साथ हम पहाड़ों का इसीलिए अवॉइड करते हैं। हम दोनों खुद से चले जाएं वो ठीक रहता है, लेकिन वही है, बच्चों को पहाड़ों में ले जाने में ना थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बट ये था कि अभी हमारे साथ नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे, तो फिर तो इसी वजह से इस बार की जो प्लानिंग की थी हमने थोड़ा सा दूर की ही की थी। जो डेस्टिनेशन थी खिरसू, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, पौड़ी गढ़वाल में आती है वो। लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल शांत वाली जगह जिसे बोलते हैं ना, वो है। तो देखिए मेरे जो भी डस्टिंग के काम थे ना वो सारे हो गए हैं। और फिर मैंने साथ के साथ कपड़े भी लगा दिए थे। और इस बीच आ गया था शिल्पी का फ़ोन, तो बस उसी से यहाँ पर मैं बातें भी कर रही हूँ। और अब अपने लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो मैं नाश्ते से रह गई थी, घर का काम भी सारा निपट ही गया था। और अब मैं तसल्ली से बैठ के जो है नाश्ता करने वाली हूँ। सुबह ना मैंने बनाई थी आलू और बड़ी की सब्ज़ी। और जो बड़ी थी ना वो थी उड़द की दाल की।
सोयाबीन की बड़ी खाए हुए तो बहुत टाइम हो गया है और घर में किसी को पसंद भी नहीं है। पहले वंशिका के पापा को थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती थी, लेकिन जब से वो दाल वाली बड़ी खाने लगे फिर उन्हें वो भी पसंद नहीं आती है। तो अब जब भी बनती है ना उड़द की दाल की बड़ी या मूंग की दाल की वही वाली सब्ज़ी बनती है आलू के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। और सुबह सुबह जल्दीबाजी में थी थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग आए थे सोमवार को, तो ऐसे घर में कुछ सब्ज़ी भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जल्दी से ही बन जाती है तो इसको ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो है ना 2 पराठे बना लूँगी। मेरा ना पराठे खाने का मन हो रहा था। डेली तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी अच्छा लगता है। जैसे कोई आलू की सब्ज़ी बनी होती है ना, तो उसके साथ पूरी या पराठों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 पराठे अपने लिए बना लिए हैं। साथ में फ्रिज में देखा तो अमूल का जो बटर मिल्क होता है ना, वो रखा हुआ था, तो बस वो भी मैंने ले लिया है। और नाश्ते में ना मतलब गर्मियों के टाइम पे तो मिल जाए ये छाछ, और सर्दियों के टाइम पे 1 कप चाय, तो सच में नाश्ते का जो है ना मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर हमारी बात ही चल रही है और साथ में नाश्ता भी चल रहा है। और हाँ, सुबह ना मैंने चटनी भी बनाई थी, टमाटर पुदीना और आम की मिक्स करके। अभी तक शायद आप लोगों के साथ ये वाली चटनी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, तो जल्दी ही करूँगी। बहुत बढ़िया चटनी बनती है टमाटर के साथ ना, एक कच्चे आम को मिला के जो चटनी बनती है। तो नाश्ता किया और उसके बाद यहाँ पर अब मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। कपड़े तो धुल ही गए थे थोड़े बहुत, बट मैंने सुखाए नहीं थे, वही धूप की वजह से। धूप बहुत तेज़ हो गई थी। अब शाम का वक्त था, धूप चली जाती है बैल्कनी से, तो ये वाला टाइम एकदम सही रहता है कपड़े डालने का। लेकिन आजकल मौसम का भी भरोसा नहीं होता है, शाम के टाइम एकदम से मौसम चेंज भी हो जाता है ना कभी कभी। लेकिन फिर भी मैंने डाल ही दिए, क्योंकि कपड़े सुखाने ज़रूरी थे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो जो हम लोग 2-3 दिन ट्रिप पे रहे, वहाँ के कपड़े और बाकी घर पे तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। जाने से पहले भी मैंने मशीन शायद नहीं लगाई थी, तो वो सब करके 3 से 4 बार जो है मुझे मशीन लगानी पड़ी। और कपड़े सुखाने के बाद फिर वही अपना जो किचन का काम होगा, फिर मैं किचन में जाऊंगी, थोड़ा बहुत देखूंगी डिनर की क्या तैयारी करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा तो कुछ हैवी ऐसा बनता नहीं है, हल्का फुल्का सा ही कुछ मैं बनाऊंगी। और सच बताऊं तो मेरा विचार तो था कि मैं सिर्फ चावल बना देती हूँ, क्योंकि ना मैंने दोपहर में दाल चावल बनाए थे। अब वो दाल जो थी ना वो मिक्स दाल थी, और उसके साथ वेदांश को भी चावल पसंद है, वंशिका तो चावल की लवर है ही। तो फिर मैंने ना थोड़े से चावल ही बना दिए थे। अब क्योंकि वंशिका के पापा ऑफिस से आए और आते हुए वो ले आए आम, और आज उनका मन कर गया मैंगो शेक पीने का, तो बस यहाँ पर मैं अभी मैंगो शेक बना रही हूँ। मैंने सिर्फ 3 ही ग्लास बनाने हैं, क्योंकि मुझे मैंगो शेक इतना ज़्यादा पसंद है नहीं। मतलब मन किया तो मैं पी लेती हूँ, मन किया तो नहीं भी पीती हूँ। बट अभी रात को मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो मैंने बस यहाँ पर एक जो आम है ना वो कट किया है। वैसे तो मैंने 3 आम कट किए थे, क्योंकि वंशिका के पापा आम भी ऐसे लेकर आए ना, 2 तो बिल्कुल ख़राब निकले उसमें से। फिर जो तीसरा मैंने कट किया ना वो थोड़ा ठीक निकला था। तो बस आम डाल के और पहले चीनी डाल के इन्हीं 2 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और उसके बाद फिर इसमें जो है दूध ऐड करेंगे। और एग्जैक्टली जितना मैं बनाना चाह रही थी ना उतना ही ये बना है, ना ज़्यादा ना कम। मतलब तीनों के लिए एक एक ग्लास जो है मैंगो शेक हो गया था। पहले वेदांश नहीं पीता था हमारे यहाँ मैंगो शेक, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डेवलप होता है उनका, तो उनको पता लगता है। तो मैंगो शेक बन के हो गया है रेडी। इसको ना अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये और ठंडा हो जाए। और तब तक मैं एक लास्ट काम जो मेरा किचन का बचा था वो कर लेती हूँ, और वो है दही जमाने का काम। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दही के लिए जो है ना दूध अलग कर दिया है, और थोड़ा सा दूध मैं बचा लेती हूँ, सुबह की चाय के काम आ जाता है ना। जैसे रात को अभी तो मैंगो शेक बन गया, तो बच्चे मिल्क वगैरह नहीं लेंगे अलग से। और सुबह मेरे को चाय के लिए फिर बॉयल्ड दूध ही चाहिए होता है, क्योंकि कच्चे दूध की चाय बनाओ ना तो इतनी अच्छी बनती नहीं है। तो फिर थोड़ा सा दूध मैंने बचा दिया है, और बस यहाँ पर देखिए दही जमने के लिए रख दी है। और ये बढ़िया सी दही सुबह तक जम के हो जाएगी रेडी। गर्मियों का ये तो सुकून रहता है कि दही बहुत जल्दी जम जाती है, और सर्दियों में बड़ी दिक्कत आती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अभी तीनों के लिए जो है मैंगो शेक निकाल के उनको दे दूँगी। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये तो छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।